आश्विन माह की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस तिथि का खास महत्व बताया गया है। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ चमकता है। इस साल शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन है। माँ लक्ष्मी का हुआ प्राकट्य। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा का पूजन करने का विधान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान इसी तिथि पर माँ लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। इस दिन रात के समय खुले आसमान के नीचे चांद की रोशनी में खीर बनाने की परंपरा है, जिसका भोग लगाने के बाद प्रसाद बांटा जाता है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा का पूजन करने का विधान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान इसी तिथि पर माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इस दिन रात के समय खुले आसमान के नीचे चांद की रोशनी में खीर बनाकर रखने की परंपरा है, जिसका भोग लगाने के बाद प्रसाद बांटा जाता है। सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। इसे कोजागिरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन स्नान दान के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी और अन्नपूर्णा की पूजा करने का विधान है। इसके अलावा विष्णु जी और चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। इस साल शरद पूर्णिमा का पर्व 6 अक्टूबर को मनाया जाएगा। वहीं इस दिन पूजा के समय व्रत कथा पढ़ना जरूरी माना जाता है, वरना पूजा अधूरी माना जाती है। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा और कोजागिरी पूर्णिमा की व्रत कथा। शरद पूर्णिमा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थीं। उसकी बड़ी पुत्री हर पूर्णिमा का व्रत किया करती थी, जबकि छोटी बेटी चंचल मन होने की वजह से कभी भी व्रत पूरा नहीं कर पाती थी। दोनों के जवान होने पर ब्राह्मण ने दोनों का विवाह कर दिया। कुछ समय के बाद बड़ी बहन को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन छोटी बहन के कोई संतान नहीं हो पाती। इसके साथ ही उसके पति के कामकाज पर भी बुरा असर पड़ रहा था। ससुराल वालों को जब समझ नहीं आ पाता तो इस बुरे माहौल की क्या वजह है, तब वह घर में ज्योतिष को बुलाकर पूछते हैं इसकी वजह क्या है। तब ज्योतिष बताते हैं कि इन सब की वजह पूर्णिमा व्रत का पूरा न करना और अधूरा छोड़ना है, जिसके कारण तुम्हारी बहू के संतान पैदा होते ही मर जाती है। अगर आप पूर्णिमा का व्रत पूरा करेगी तो आपकी संतान मरेगी नहीं। इसको छोटी बहन से अच्छे समय समझ लिया। ऐसे में उसने पूर्णिमा का व्रत किया, लेकिन अगली बार भी जब उसे संतान हुई तो उसकी मृत्यु हो गई। अपनी बहन से मिलने के लिए बड़ी बहन आई। ऐसे में छोटी बहन ने एक पाटे में अपनी मरी संतान को रखकर कपड़े से ढक दिया और उसी के ऊपर अपनी बहन को बैठने के लिए कहा। जैसे ही बड़ी बहन उसमें बैठने लगी तो उसका वस्त्र बच्चे को छू गया और वह तुरंत ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा कि अच्छा, मेरे नीचे रखकर मेरे ऊपर तू अपनी संतान की मौत का लाछन लगाना चाहती थी। इस पर छोटी बहन बोली कि बहन, मेरी संतान पहले से ही मर चुकी थी, लेकिन तेरे पुण्य से वह दोबारा जीवित हो गई है। साथ ही छोटी बहन ने पूर्णिमा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया और वह हर साल इस व्रत को विधिवत तरीके से पूरा करने लगी।